एक सॉफ्टवेयर कंपनी में ऑफिस बॉय के लिए इंटरव्यू चल रहा था। एक लड़का वहाँ आया, इंटरव्यू दिया और फिर एचआर मैनेजर ने उनसे पूछा, आपका ईमेल आईडी दीजिए। तो इस लड़के ने कहा, मेरा ईमेल आईडी तो है नहीं। तो एचआर मैनेजर ने कह दिया, अगर आपका ईमेल आईडी ही नहीं तो आपका तो अस्तित्व ही नहीं, और अस्तित्व नहीं तो आपको हम कैसे नौकरी पर ले सकते हैं, और उसको रिजेक्ट कर दिया। इस लड़के ने ठान ली कि मैं बिना ईमेल आईडी के भी कुछ बन के दिखाऊंगा। तो उसके पास $10 थे। $10 से उसने कुछ टमाटर खरीदे, उसको बेचा, उससे कुछ कमाया, उसको बेचा। इस प्रकार धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ाते रहा। कई वर्षों के पश्चात वो रिटेल के बहुत बड़े उद्योगपति बन गए और वो अपना कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहे थे। इंश्योरेंस एजेंट आके पूछते हैं, आपका ईमेल आईडी क्या है? वो कहते ईमेल आईडी नहीं है। इसको सुनकर इंश्योरेंस एजेंट कहने लगे, अरे बिना ईमेल आईडी के आप इतने बड़े करोड़पति बन गए, अगर ईमेल आईडी होता तो क्या होता? तो इसके उत्तर में उन्होंने कहा, अगर ईमेल आईडी होता तो मैं सॉफ्टवेयर कंपनी का ऑफिस बॉय होता, और वास्तव में इस पद पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए हम अपने सीमित बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते कि कौन किस समय किस परिस्थिति में किस प्रकार सफलता के चोटियों को प्राप्त करेगा। हमें चाहिए कि हम केवल प्रयास ही करते रहें। रामानंद राय आछे गोदावरी तीरे, अधिकारीन होयंति हो विद्यानगरे, शूद्र विषय ज्ञाने उपेक्षा न करिबे, अमार वचने तारे अवश्य मिलिबे। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि रामानंद राय को देखकर बाहरी रूप से किसी को लगेगा कि ये तो राजनीति में लगा हुआ है, सरकारी नौकर है, तो इसके अंदर आध्यात्म तत्वज्ञान कैसे हो सकता है। लेकिन चर्म चक्षुओं से इसका मूल्यांकन न कीजिए। समझिए कि देखने में इस प्रकार के राजनैतिक व्यवसाय में लगा हुआ है, लेकिन इसके हृदय के अंतःकरण में शुद्ध कृष्ण प्रेम का मधुर अमृत निरंतर तैर रहा है, और वास्तव में इसके साथ दिव्य आध्यात्मिक परस्पर सत्संग करोगे तो आपके जीवन में भी बड़ा आनंद आएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में वास्तविक हृदय के परिवर्तन के लिए प्रयास करें, और इस प्रयास को पूर्ण करने के लिए किसी भी परिस्थिति को अनुकूल या प्रतिकूल न मानते हुए सोचें कि हमें कर्तव्यपरायण होकर कार्य करना है। प्रतिकूल परिस्थितियां जो अभी हमें वर्तमान में लगती हैं, आगे चलकर हम समझेंगे कि ये वास्तव में हमारे प्रगति के लिए बड़े अनुकूल थे। आइए दृढ़ संकल्प के साथ इस मार्ग पर चलते चले जाएं और जीवन को पूर्णतः सफल और समृद्ध बनाएं।